अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं आतिफ़ कोडिंग क्लासेस, जहां आपको मिलेंगे कोडिंग प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोर्सेज, ट्यूटोरियल, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, ये सारी की सारी लैंग्वेज आपको इसके अंदर मिलेंगी, वो भी आसान तरीके से। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे HTML के बारे में। ये क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके अंदर वेब पेज क्या होते हैं, वेब पेज कैसे बनते हैं, स्ट्रक्चर क्या है, बेसिस क्या है, इसके अंदर टैग क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, जो कि रिजवान नाम के एक लड़के की, जो टेक्नोलॉजी सीखने में इंटरेस्ट रखता था। वो चाहता था मैं रोज़ नई नई चीज़ें सीखूं। और रिजवान जो था, वो जब भी गूगल पर वेबसाइट सर्च करता था, कोई भी फॉर्म वगैरह फिल करता, तो वहाँ पर उसको अलग अलग वेबसाइट्स मिलती थी। वो परेशान होता था कि आखिर ये वेबसाइट बनती कैसे हैं, क्या लॉजिक होता है इनके अंदर, कैसे बनती हैं। एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो इस राज को समझ कर रहेगा कि ये वेबसाइट आखिर बनती कैसे है। उसने क्या किया, एक रात उसने अपना लैपटॉप को ऑन किया। लैपटॉप को ऑन करने के बाद वेब डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने लगा। जब उसने सर्च किया वेब डेवलपमेंट के बारे में, तो उसे उसी वक्त नींद आ गई। जब उसने आंखें खोली तो वो अपने रूम में नहीं था, बल्कि एक अजीब शहर के अंदर था, जो कि HTML का शहर था। उसके अंदर सबसे पहले अलग अलग मज़ेदार जगह थी। वहाँ पर वो किसी मज़ेदार जगह से कम नहीं था। हर जगह अलग अलग बिल्डिंग्स लगी हुई थी। रिजवान के सामने एक बुज़दिल HTML का बादशाह खड़ा था, जिसने रिजवान से पूछा, तुम नए हो ना इस शहर में, लगता है तुम इस शहर के अंदर नए आए हो। रिजवान ने कहा, हाँ मैं नया हूँ। तो HTML के बादशाह ने उसको बोला, यहाँ का सिंपल रूल है, एक टैग लगाओगे तुम्हारे साथ बिल्डिंग बनती जाएगी, उसके स्टेप्स बनते जाएंगे। तो रिजवान ने देखा कि वहाँ पर कुछ लोग थे जो कि H1 टैग का यूज़ करके H1 टैग का यूज़ करके अपना हेडिंग बोर्ड लगा रहे थे। कुछ ऐसे थे जो उस समय पर पैराग्राफ लिख रहे थे, पैराग्राफ का टैग यूज़ कर रहे थे। और रिजवान ने देखा कि उस शहर के अंदर एक चीज़ थी। क्या थी? सबसे पहले उसके अंदर HTML था, जो पूरा का पूरा HTML का शहर था। उस HTML के अंदर उसके बाद दूसरा उसके पास था हेड, जहाँ पर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी। ज़रूरी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ उसका टाइटल था। और हेड सेक्शन के बाद उसके पास उसने देखा कि बॉडी थी, जिसके अंदर पूरा शहर का मटेरियल पड़ा था। लाइक आपके पास होम जो घर थे, वो सारे के सारे उसके अंदर पड़े हुए थे। तो ये देखकर रिजवान को एक जादुई राज की बुक हाथ लगी, जिसमें कुछ स्ट्रक्चर लिखा हुआ था। वो ये वाला है जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। जब उसने वो अपने लैपटॉप में टाइप किया, तो उसके सामने एक बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई। जब बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई तो रिजवान खुश हो गया। खुश होने के बाद HTML के बादशाह ने उसे कहा, मुबारक हो, तुम HTML शहर के नए इंजीनियर बन चुके हो। इसी तरीके से रिजवान HTML का बादशाह इंजीनियर बन चुका था। लेकिन अब एक पॉइंट आ रहा है कि वो बादशाह तो बन चुका, उसका घर तो था, लेकिन वो घर इतना अट्रैक्टिव नहीं था। वो घर बिल्कुल ऐसे नॉर्मल चीज़ की तरह था। तो आगे उसने देखा कि एक CSS का जंगल था। CSS का जंगल था। उस जंगल में जैसे ही गया, तो वहाँ पर सबसे पहले कलर लिखा हुआ था, कलर एट्रीब्यूट था। वहाँ पर उसने कलर लगाया तो उसके घर को कलर हुआ। देन उसके बाद उसने पूरा जंगल विज़िट किया, तो वहाँ से उसने कुछ चीज़ें सीखी जो कि फिर स्टाइल देने के काम आई। घर को स्टाइल दिया, घर भी स्टाइलिश बन गया, हर चीज़ ओके हो गई। लेकिन अभी भी उसके पास एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी? वो ये थी, उसके पास घर तो बन गया, अब क्या था, वो उसके पास एक ऐसी चीज़ नहीं थी जिसके ज़रिए वो कोई चीज़ चला सके। अब लाइक उसे फ़ैन ऑन करना था, लेकिन ऑन नहीं हो रहा था। तो उसके लिए उसने क्या किया, जावा देखा कि आगे क्या था। एक जावा का बड़ा प्लेटफॉर्म था, जहाँ से उसने जावा यूज़ किया। जावा में उसने लॉजिक वगैरह दिए, घर को लॉजिक लगाया, बटन सेट किया कि भाई इस बटन से फ़ैन चलेगा, इससे मोटर चलेगी, इससे AC चलेगा। तो ये सारी चीज़ें उसने डिसाइड की उस जावा की मदद से। तो ये कहानी का जो मोरल है वो मैं अभी आपको सुनाता हूँ कि HTML क्या एक शहर की तरह है, और उसके अंदर आप टैग लगाते जाएं, और उसके अंदर क्या करें, एक आप घर बनाते जाएं। घर बनाने के बाद उसको डिज़ाइन करने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, तो उसने क्या किया,
CSS का जंगल यूज़ किया जो कि CSS थी, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। उसके बाद जावा उसने यूज़ की, तो जावा ने उसमें लॉजिक दिया। तो ये है वेब डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट। अगर आप भी सीखना चाहते हैं वेब डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट तो इस वीडियो को पूरा देखें। और ये वीडियो जो है आपके पास हर हफ्ते में 1 वीक के अंदर 2 वीडियोस आपको इस चैनल के ऊपर मिलेगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करके रखें ताकि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूं आपके पास टाइम तक पहुंच जाए, तो वो वीडियोस आप देखें। तो वीडियो देखने के बाद आप वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं। इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, ओनली वेब डेवलपमेंट नहीं बल्कि उसके अंदर मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। उसके अलावा प्रोजेक्ट्स हम बनाएंगे, एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाएंगे, वो कोडिंग किस तरीके से होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये सारी की सारी डिटेल इस प्ले लिस्ट में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को मिस मत करना, ये रिक्वेस्ट है मेरी। तो वीडियो को पूरा देखना और उसके अलावा हर वीडियो को पूरा देखना। आप वेब डेवलपमेंट का दूसरी जगह कोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लेट्स बिगिन दिस टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। हमारे पास सबसे पहले कि HTML है क्या। व्हाट इज़ HTML? HTML एक लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ये जो है आपके पास या ये इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके अलावा ये जो वेबसाइट है ये लैंग्वेज है, ये यूज़ की जाती है आपके पास वेब पेजेस बनाने के लिए। अब वेब पेज क्या होता है? वेब पेज आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ वेब पेज डेट इज़ कॉल्ड वेबसाइट। अब वेब पेज मिलकर आपस में वो सारे वेब पेज मिलते हैं, उसके बाद आपके पास एक वेबसाइट बनती है जो कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाती है, ना कि एक स्ट्रक्चर जो देखते हैं उसके पीछे HTML यूज़ की जाती है। और उसके अलावा ये लैंग्वेज जो है आपके पास, इसका जो हर एक लेटर है, जैसे H स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट का हाइपर का मतलब क्या है? हाइपर का मतलब होता है लिंक करना, किसी भी 2 पेज को, किसी भी 2 चीज़ों को लिंक करना। अब हाइपर टेक्स्ट इज़ द टेक्स्ट, टेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट ही होता है। उसके अलावा लिंक की हाइपर की मीनिंग है 2 पेज को क्या करना, मिलाना, जोड़ना। तो ये लिंक करना, ये काम है आपके पास हाइपर का। देन उसके बाद मार्कअप। अब मार्कअप क्या होता है? ये सेट ऑफ मार्कअप टैग होते हैं, इसको अपना काम दिया जाता है। जैसे अब बी का टैग है, इसको क्या है, अपना काम दिया हुआ है कि भाई तुम्हें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ बोल्ड का काम करना है। अगर कोई भी ये प्रॉपर्टी यूज़ करता है तो तुम उधर बी अप्लाई कर देना। तो ये इसका काम है किसका? बोल्ड के टैग का, मार्कअप का। तो ये हमारे पास मार्कअप अपने हर टैग HTML के अंदर जितने भी टैग्स होते हैं, टैग क्या हैं वो आगे हम देखेंगे। सारे जितने भी टैग होते हैं उन टैग को HTML की मदद से ये जो मार्कअप का वर्ड है, मार्कअप इसको कवर करता है। दूसरा है हमारे पास लैंग्वेज। अब लैंग्वेज क्या है? वे टू कम्युनिकेशन, इट इज़ वेज कम्युनिकेशन बिटवीन वेब पेजेस विच हैज़ इट्स ऑन सिंटैक्स एंड रूल। अब लैंग्वेज आपकी लैंग्वेज होती है, वो कम्युनिकेट करती है 2 वेब पेज के बीच में, मगर उसके सिंटैक्स और रूल के मुताबिक। जैसे हम बात करते हैं ऐसे बात नहीं करती कि भाई यहाँ पर यूज़र ने क्या दिया है, बल्कि वो अपने सिंटैक्स और रूल के अकॉर्डिंग आपस में बात करते हैं। तो ये था टर्म व्हाट इज़ HTML एंड हर लेटर का अपना मकसद था कि HTML में। तो दूसरा है हमारे पास व्हाट इज़ टैग। अब टैग क्या होता है? HTML पूरा का पूरा टैग पर मुश्तमिल होता है। अब HTML एक लैंग्वेज है। उसके बाद हमारे पास इंग्लिश की बात करते हैं, तो इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है, उसके अंदर अपने लेटर्स होते हैं, जैसे ABCD, ये उसकी क्या है? अल्फ़ाबेट लेटर्स है। वैसे ही इसके अंदर क्या होते हैं? टैग्स होते हैं HTML के अंदर। अब टैग कीवर्ड होते हैं किसी भी वेब पेज के अंदर। कीवर्ड क्या होते हैं? अब कीवर्ड वो होते हैं जो बैक हैंड पर आपको शो हो रहे होते हैं। लाइक मैं यहाँ से बोल्ड कर रहा हूँ तो पीछे बोल्ड क्यों हो रहा है, सामने बोल्ड हो रहा है, मैं पीछे से बोल्ड कर रहा हूँ तो वो सामने शो कर रहा है। तो ये कीवर्ड्स होते हैं वेब पेज के। अब टैग, ये देख जैसे बी लिखा हुआ है, ये टैग है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि टैग जो होता है आपका, ये देखें किसके अंदर लिखा जाता है? एंगल ब्रैकेट के अंदर। ये इसको क्या बोला जाता है HTML के अंदर? एंगल ब्रैकेट। और यहाँ पर बी लिखने के बाद इसको अगर हम क्लोज करते हैं तो ये ऐसे बैक स्लैश देनी पड़ेगी। बैक स्लैश आप ज़रूरी देते हैं, बैक स्लैश नहीं देंगे तो
वो टैग जो है वो बंद नहीं होगा, उसका काम चलता रहेगा। लाइक किस तरीके से चलता रहेगा, जैसे आपके पास बाउंड्री होती है। अब आप एक जगह बनवा रहे हैं तो वहाँ पर देखें, ये आपके पास एक पूरा का पूरा ये खाली प्लॉट है। अब आपने जगह बनाई यहाँ तक, देखें यहाँ तक ये एरिया आपका है और ये जो है ये किसी और का है। अब आपने क्या किया कि अपनी जगह से जहाँ से जगह बना रहे हैं उसने अपनी बाउंड्री नहीं दी। ये सेकंड पर्सन जो है इसका बोलते हैं बी। ये आपके पास ए मीन्स ए वाला जो है वो क्या करेगा, यहाँ तक भी लेके जाएगा इसको, जब तक उसको बाउंड्री नहीं पता होगी। अगर उसको हम बता देते हैं कि यहाँ तक बाउंड्री है, उसको बंद कर देते हैं, तो वो क्या करेगा, अपनी एरिया के अंदर बनाएगा, बल आगे नहीं जाएगा। इसी तरीके से टैग जो होते हैं उसको हम क्लोज़ करेंगे तो हमारा जो काम है सिर्फ़ और सिर्फ वही उसी जगह पर करेगा, उससे आगे पीछे नहीं करेगा। तो ये काम है आपके पास टैग को क्लोज़ करने का। अब टैग क्या होते हैं वो तो आपने समझ लिया। अब बढ़ते हैं मेन टॉपिक की तरफ, टाइप ऑफ टैग। टैग क्या होते हैं ये पता चल गया। टैग के अंदर भी आपके पास टाइप्स होते हैं, जैसे एम्प्टी टैग और कंटेनर टैग। सबसे पहले एम्प्टी टैग है। अब एम्प्टी टैग होता क्या, व्हाट इज़ एम्प्टी टैग? एम्प्टी टैग और कंटेनर। अब एम्प्टी को देखते हैं कि एम्प्टी टैग क्या है। इट इज़ ओनली ओपन नेवर क्लोज। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपका ओपन होता है, क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि बाउंड्री की तरह होती है वो वाली HR जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ हम ओपन करते हैं, इसको हम क्लोज़ नहीं करेंगे। वैसे ही कंटेनर जो होता है इससे अलग होता है। कैसे? इसको आपको क्लोज़ करना पड़ेगा, नहीं तो दूसरी जगह पर चला जाएगा। AB की मिसाल जैसे मैंने अभी आपको दी। तो एम्प्टी टैग भी होते हैं, कंटेनर भी होते हैं, दोनों टैग होते हैं। तो कुछ टैग होते हैं एम्प्टी के अंदर कम होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपके पास वो कंटेनर टैग होते हैं, जैसे इटैलिक का टैग है। उसके बाद एलिमेंट्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ एलिमेंट्स इन HTML? ओपनिंग और क्लोजिंग टैग इन बोथ टैग्स सेंटर मटेरियल इज़ कॉल्ड एलिमेंट। अब टैग को ओपन करना और क्लोज़ करना, इन दोनों के दरमियान में कोई चीज़ हम लिखते हैं ना, लाइक एक हमारे पास एरिया है, उसके अंदर कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो वो क्या होती है, वो हमारे पास एलिमेंट कहलाती है। जैसे यहाँ पर देखें ये नाम लिखा हुआ है, अब ये यहाँ से B लिखा हुआ है, यहाँ पर भी B लिखा हुआ है, इन दोनों के सेंटर में जो ब्लू कलर का लिखा हुआ है डेट इज़ कॉल्ड एलिमेंट। ये आपके पास एलिमेंट है, ये टैग है। और टैग के बाद इट इज़ ओपनिंग टैग। ये कौन सा टैग है हमारे पास? ओपनिंग टैग है, क्योंकि बोल्ड टैग है, यहाँ से ओपन किया, यहाँ से क्लोज किया, इसको क्या किया इसने, बोल्ड किया। दूसरा है हमारे पास इट क्लोजिंग। B जो है आपके पास ये क्लोजिंग सेक्शन है। ये ऊपर वाला आपके पास ओपनिंग टैग, नीचे वाला क्लोजिंग टैग, ये दो टैग लगे हुए हैं। और ये जो है आपके पास एलिमेंट है, ये आपके पास एलिमेंट है, तो इसको हम एलिमेंट बोलते हैं। अब इट इज़ एलिमेंट, ये देखें ये लिखा हुआ है, मैंने इसीलिए वाज़े तौर पर लिख दिया है कि बोल्ड का टैग क्या है, एलिमेंट क्या है, तो ये नीचे मैंने अलग लिख दिया था। अब उसके बाद मेन टर्म आता है टाइप ऑफ एलिमेंट्स। जैसे टैग्स के टाइप थे वैसे एलिमेंट के भी दो टाइप होते हैं, इनलाइन और आपके पास दूसरा जो होता है, ये देखें पहले इनलाइन देख लेते हैं। इट इज़ नो नीड टू ब्रेक। अब इसको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये आपके पास क्या होते हैं, इनको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। दूसरा टैग लेते हैं, ये देखें ब्लॉक लाइन। अब इनलाइन एलिमेंट आपके पास वो एलिमेंट्स होते हैं जो अपनी जगह होने के साथ किसी और को भी जगह दें। लाइक यहाँ पर देखें, यहाँ तक ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके आगे लिखने की जगह है ना, तो अगर कोई ऐसा टैग अगर यहाँ तक हम लिख रहे हैं उसके बाद जगह है तो वो हमारे पास इनलाइन एलिमेंट कहलाएगा। अगर यहाँ पर जगह होने के बाद वो लिखने नहीं देता, बोल रहा है कि नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करो, तो वो एलिमेंट नहीं बल्कि आपका ब्लॉक लाइन एलिमेंट है। जैसे आपके पास पिक्चर होती है, पिक्चर क्या करती है, सिंपल आपके पास जगह होती है, ये देखें ये एरिया है, इसके अंदर यहाँ पर पिक्चर है, ये जगह है, दूसरा टेक्स्ट है लिखने की,
लेकिन वो लिखने नहीं देती, वो बोलती है नीचे लिखो। तो इस तरीके से वो जो है हमारे पास वो क्या है, आपके पास ब्लॉक लाइन है। अब एक जनरल एग्जांपल के साथ बता दूं, इनलाइन एलिमेंट्स आपके पास बड़े दिल वाले होते हैं, सखी होते हैं, वो दूसरों को भी जगह देते हैं। लेकिन ब्लॉक लाइन एलिमेंट जो होते हैं वो मतलब ही होते हैं, अपना मतलब सोचते हैं कि मैं अपनी जगह पर किसी और को आने नहीं दूंगा। तो ये डिफरेंट होता है इन दोनों के बीच में। और बाकी हम प्रैक्टिकल करेंगे जब मैं आपको उस टाइम पर एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन से टैग जो होते हैं हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैं आ गया हूँ अब कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पर सबसे पहले नोटपैड प्लस नोटपैड ओपन करने के लिए लिखेंगे एक विंडो प्लस आर। इस तरह का आपके पास रन कमांड आ जाएगा। अब मैं जूम करके दिखाता हूँ। इस रन कमांड में आपको लिखना है नोटपैड। क्या लिखना है यहाँ पर? नोटपैड। देखें तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद अब इधर आप नोटपैड लिख सकते हैं। रन कमांड है ये नोटपैड की, नोटपैड। और आप सिंपल नोटपैड वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। अब इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करते ही ये देखें आपके पास नोटपैड ओपन हो गया है। इस तरह का सिंपल नोटपैड का आपके पास इंटरफेस होता है। अब यहाँ पर नोटपैड में पूरा का पूरा नोटपैड तो आपको नहीं समझा सकता, कुछ समझा रहा हूँ। फाइल है। अब फाइल के बाद एडिटिंग, ये फॉर्मेट के टैब में आप जाके यहाँ पर क्लिक करेंगे, फ़ॉन्ट का ऑप्शन आ रहा है। जब भी आप फ़ॉन्ट पर क्लिक करेंगे तो फ़ॉन्ट की सेटिंग मिल जाती है। टेक्स्ट को यहाँ से साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं और यहाँ से स्टाइल दे सकते हैं। अब ये वाला स्टाइल दिया है मैंने, तो ये आपको देखें इस तरीके से आएगा। अब ये तो हमें समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम सिंपल कोई ले लेते हैं फॉर्मेट जो अच्छा हो। तो फॉर्मेट टैब में दोबारा जाएंगे, फ़ॉन्ट में। यहाँ से अलग अलग स्टाइल सारी सेटिंग आप कर सकते हैं। तो मैं जो भी लेंगे यहाँ से आप दे सकते हैं। और सैंपल पर आपको वही चीज़ शो हो रही होगी, सैंपल लिखा हुआ है।
इधर इस तरीके से आपके पास प्रीव्यू एज ए प्रीव्यू भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको नीचे स्क्रॉल करता हूँ और उसके अलावा अब ओके पर क्लिक करते हैं। ओके पर क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पर देखिए मैं ये जो है हमारे पास HTML के अंदर इसको क्या बोला जाता है, लेस देन और ग्रेटर देन को बोला जाता है एंगल ब्रैकेट। एंगल ब्रैकेट जो होता है आपके पास, इसके अंदर आपके पास टैग लिखे जाते हैं। अब ये एक्सक्लेमेटरी की जो साइन है इसको इसके अंदर बोला जाता है नोट, NOT नोट नोट। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे डॉक टाइप HTML। तो वो मैं पहले पूरा का पूरा स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको ये स्ट्रक्चर में समझाता हूँ। तो ये सिंपल HTML का स्ट्रक्चर, यहाँ पर आपके पास ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। तो चलिए इसको सीखते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट है हमारे पास एंगल ब्रैकेट, मैंने अभी आपको बताया, और उसके अंदर ये जो एक्सक्लेमेटरी की साइन है इसको हम बोल लेते हैं इसके अंदर नोट। और ये डॉक टाइप HTML जो है आपके पास ये स्टार्ट हो रहा है। नोट जो है एक्सक्लेमेटरी की साइन ये आपकी डिनोट करती है 5.0 वर्जन को। HTML के कुछ वर्जन्स हैं, ये 5.0 वर्जन है। और उसके अलावा ये है HTML आपके पास स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से HTML की आपकी स्टार्टिंग हो गई है। ऊपर वाला जो सेक्शन था वो था उसको वर्जन को डिनोट कर रहा था। और ये हेड सेक्शन आपके पास टाइटल के अंदर आता है, इसके अंदर हम टाइटल लिखते हैं। तो ये हेड सेक्शन में अभी आपको आगे बताता हूँ प्रैक्टिकल में। तो यहाँ पर हेड क्लोज किया, हेड के अंदर आपको टाइटल जहाँ पर लिखा हुआ है, इन टाइटल के अंदर आप टाइटल भी लिख सकते हैं हेड के अंदर। और इसके अलावा यहाँ पर आप CSS की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये टाइटल है, ये कौन सा टैग है हमारे पास, कंटेनर टैग है। टैग दो होते हैं, एम्प्टी और कंटेनर। एम्प्टी टैग क्या है वो मैंने आपको बताया है। तो यहाँ से हमने हेड स्टार्ट किया, बॉडी के अंदर जो चीज़ हम लिखेंगे वो आपकी डिस्प्ले पर शो होगी, वेबसाइट के डिस्प्ले पर। तो यहाँ से मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ, रैंडम टेक्स्ट अभी लिख लेते हैं यहाँ से। तो ये टेक्स्ट मैं यहाँ पर टाइप करूँगा, अगर ये बॉडी में लिखूँगा तभी आपको नज़र आएगा, अदरवाइज़ ये नज़र नहीं आ सकता। तो बॉडी के अंदर लिखा, यहाँ से बॉडी स्टार्ट और नीचे बॉडी जो है आपकी वो क्लोज़ हो जाती है। तो इसके दरमियान में जो चीज़ लिखी है वही आपके डिस्प्ले पर शो होगी, अदरवाइज़ नहीं। सेव करने के लिए कंट्रोल एस के साथ में आपको चीज़ यहाँ से आपको लोकेशन देनी है। मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर रखता हूँ और उसके अलावा इसका नाम रख लेते हैं फर्स्ट। अब देखें first.html आपको देनी है, फर्स्ट वीडियो। देन उसके बाद यहाँ पर इसकी एक्सटेंशन होती है, जैसे MS वर्ड की है .docx, PNG JPG ये पिक्चर्स की है। तो यहाँ पर HTML की है .html। अगर .html नहीं लिखते तो आपकी वेबसाइट शो नहीं होगी, रन नहीं होगी, आपका वेब पेज रन नहीं होगा। ये देखें .html इज़ द मस्ट। और उसके अलावा अब यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी सेव हो जाएगी कहाँ पर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर, जहाँ से मैंने लोकेशन दी थी। ये देखिए यहाँ पर सेव हो गई हमारी। अब चलते हैं यहाँ डॉक्यूमेंट्स के अंदर। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये देखें ऐसे क्रोम की तरह आपके पास शो हो रही है। तो अब क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर दो चीज़ें हैं। सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास है बॉडी में जो टेक्स्ट हमने दिया वो ये रहा, यहाँ पर शो होगा बॉडी वाला टेक्स्ट। जो टाइटल आपने दिया था वो कहाँ पर है, या न्यू टैब है, इसके बराबर में हमारे पास ये जो चला हुआ है ये है फर्स्ट वीडियो। तो ये टाइटल है हमारे पास वेब पेज का, कि टाइटल क्या है इसका। तो ये दो एरिया थे। ये टाइटल जो है आपको मैं चल के दिखाता हूँ। कोडिंग में चलते हैं। यहाँ पर देखें कोडिंग में चलने के बाद यहाँ पर देखें ये जो है टाइटल ये दिया था हमने, तो ये वहाँ पर शो हो रहा है टाइटल जो मैंने अभी आपको बताया। जो यहाँ पर देंगे वो वहाँ पर शो होगा, और बॉडी के अंदर जो देंगे वो आपके वेब पेज के अंदर यूज़ होगा। तो ये है आपके पास सिंपल HTML का स्ट्रक्चर।
विथ मीनिंग। तो ये अगर यहाँ पर टैग हम स्टार्ट कर देंगे लिखना, तो यहाँ पर एक पैराग्राफ का टैग लिखता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर ये दो टैग हैं पी के। तो ये टैग है आपके पास पैराग्राफ का, वहाँ से ओपन किया, यहाँ से क्लोज़ किया। स्लैश जो होती है टैग को क्लोज़ करने के लिए होती है। अब उसके बाद यहाँ से हम दोबारा चलाते हैं, तो यहाँ पर देखें दो पैराग्राफ हैं, एक ऊपर वाला, दूसरा ये दोनों के दोनों पैराग्राफ हैं हमारे पास। तो इस तरीके से आप टैग इसके अंदर यूज़ करते जाएंगे, टेक्स्ट लिखते जाएंगे और अपने वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाते जाएंगे। तो ये था सिंपल आज का वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर योर वाचिंग।